अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम edu302 का लेक्चर नंबर 4 देखते हैं। इससे पहले कि मैं नेक्स्ट प्रोसीड करूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाले शॉर्ट लेक्चर, असाइनमेंट और क्विज़ से रिलेटेड नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। इससे पहले कि मैं नेक्स्ट लेक्चर शुरू करूँ, हम लोग लास्ट लेक्चर को थोड़ा सा वाइंड अप करें कि रिवाइज़ करते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था। हम लोगों ने एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर हम लोगों ने जो थी थ्योरी डिस्कस की थी, गार्डनर थ्योरी देखी थी। उसके बाद हम लोगों ने पर्सनालिटी की थ्योरीज देखी थी, जिनमें 3 थ्योरी जो हमने डिस्कस कर ली थी लास्ट लेक्चर में, जिनमें टाइप थ्योरी थी, ट्रेड थ्योरी थी और साइकोडायनामिक थ्योरी थी। उसके बाद हम लोगों ने पर्सनालिटी असेसमेंट टेक्निक्स देखे थे। उनके टोटल 5 टाइप थी और उनकी सब टाइप्स भी थी। उनका ट्री पूरा डिस्कस किया। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर आपको समझ नहीं आई, कोई क्वेश्चन है, विदाउट हेजिटेशन आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है, जिसका टॉपिक है थ्योरीज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। इसको हम लोग शुरू करते हैं। इसके अंदर हम लोग जो हैं वो थ्योरीज के टास्क डेवलपमेंट को देखेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। एरिक्सन साइको एनालिटिकल थ्योरी देखेंगे। उसके बाद हम लोग फिजियोलॉजिकल थ्योरी देखेंगे और स्ट्रेंथ और वीकनेसेस थ्योरी की डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक है वो आज का डेवलपमेंटल टास्क थ्योरी है, जो कि हैवी गस्ट जो है इसका मेन क्लेम है, जिसने कहा कि डेवलपमेंटल एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो कि इंटायर लाइफ स्पैन में चलता रहता है मुख्तलिफ स्टेजेस के अंदर। इसके अंदर जो टास्क होते हैं वो लोगों के कल्चर के साथ रिलेट करते हैं कि इंडिविजुअल के कौन से बिलोंग्स हैं और वो किस तरह से फ़ील करता है, किस तरह से उसको सेटिस्फेक्शन मिल रही होती है। अगर कोई भी बंदा सक्सेसफुली अकॉम्प्लिश नहीं करता, वो अनहैप्पी होता है और उसकी डिज़ायर जो है सोसाइटी के साथ वो पूरी भी नहीं होती हैं। और जब कोई बंदा सेटिस्फाई होता है, वो इनकरेज होता है न्यू चैलेंजेस के लिए और वो नई नई चीज़ें जो है वो डेवलप करता है। अब हम देखते हैं कि हैवी गर्स्ट ने 3 सोर्सेज जो हैं वो डेवलप किए। एक हमारे पास टास्क दैट अराइज फ्राम फिजिकल मैचुरेशन, टास्क दैट अराइज फ्राम पर्सनल, और थर्ड पे हमारे पास टास्क दैट अराइज फ्राम सोर्स इन प्रेशर ऑफ सोसाइटी, जिसके अंदर हम लोग लर्निंग और रीडिंग कर रहे होते हैं। पर्सनल सोर्सेज के अंदर हम लोग जॉब को देख रहे होते हैं और फिज़िकल मैचुरेशन के अंदर हम लोग बातें करते हैं, चलते फिरते हैं, हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है उसको हम देख रहे होते हैं। सेकंड हमारे पास डेवलपमेंटल जो स्टेजेस हैं वो कौन कौन सी होती हैं। ये हमारे पास जो था हैवी गस्ट के मुताबिक ये हमारी डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं, टोटल 6 हैं। फर्स्ट हमारे पास इन्फेसी है जो कि अर्ली चाइल्डहुड 1 to 5 तक जाती है। सेकंड हमारे पास मिडल चाइल्डहुड है जो कि 6 to 12 ईयर, एडल्ट कैन 13 to 18, अर्ली चाइल्डहुड 19 to 29, मिडल एडल्टहुड 30 to 60 और 60 से अबव हमारे पास लेटर मेचोरिटी होती है। अब हम इसको भी डिस्कस करते जाते हैं जो हैवी गस्ट ने हमें ये दिया। ये तीनों जो है मैं बता चुकी हूँ कि फ़िज़िकल मैचुरेशन होती हैं जो कि हमारे चलने फिरने से रिलेटेड कर होती हैं। पर्सनल सोर्सेज हमारे पास हमारी जॉब से रिलेटेड होती हैं कि हम लोग स्किल डेवलप करते हैं अपनी जॉब को करने के लिए। और थर्ड हमारे पास सोसाइटी से रिलेट करती हैं कि हम लोग सोसाइटी के अच्छे सिटीज़न कैसे बनते हैं। अब हम लोग आते हैं इन स्टेज फर्स्ट की तरफ, इन्फेसी की, जो कि हैवी गस्ट ने दी, जिसमें बर्थ से लेके 5 ईयर। इसके अंदर हम लोग वॉक करते हैं, टॉक करते हैं, अपने बॉडी वेस्ट को एलिमिनेट करना कंट्रोल कर लेते हैं, जेंडर डिफरेंसेस हमें पता चलता है और हम लोग रीड करने के लिए रेडी हो जाते हैं। मिडल चाइल्डहुड जो है वो 6 to 12 ईयर के अंदर, जिसे हम फिज़िकल स्किल्स जो हैं वो देखते हैं। इसके अलावा हमारे चीज़ें जो है वो एज मेट्स के साथ मैच कर रही होती हैं। हम लोग कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं, कॉन्शियस होते हैं, मोरालिटी देखते हैं, पर्सनल इंडिपेंडेंसी होती है, अपने एटीट्यूड को सोशल ग्रुप और इंस्टीट्यूशन की तरफ डेवलप करते हैं। थर्ड हमारे पास एडल्ट्स कैन 13 to 18 ईयर्स की एज में, इसमें हमारे पास मैस्कुलिन और फेमिनिन सोशल रोल्स हम लोग अचीव कर जाते हैं। फ़िज़िक और यूनिक होते हैं हम अपनी नेचर में। पेरेंट्स और दूसरे एडल्ट्स के ऊपर हम लोग इमोशनली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं और मैरिज के लिए, फैमिली प्लानिंग के लिए हम लोग प्रिपेयर हो रहे होते हैं। 19 to 20 में हम लोग एक मेट सेलेक्ट करते हैं, अपनी लाइफ स्टार्ट करते हैं, अपनी फैमिली, अपने चिल्ड्रन को रेयर करते हैं, अपने होम को मैनेज करना सीख जाते हैं। स्टेज 5 मिडल एडल्टहुड 30 to 60 एज के अंदर हम लोग स्टैंडर्ड्स को मेंटेन रखते हैं, अपने को सोशल रिस्पॉन्सिबल बनते हैं और स्पाउस बन जाते हैं। उसके अलावा फिजियोलॉजिकल चेंजेस हमारी बॉडी में आने लगती हैं। मोर देन 60 ईयर्स एज के अंदर हम लोग एडजस्ट करते हैं अपनी हेल्थ और फिज़िकल स्ट्रेंथ को, अपने रिटायरमेंट को एडजस्ट करते हैं, अपने सोशल और सिविल ऑब्लिगेशन को मीट कर रहे होते हैं। उसके बाद इसकी एप्लीकेशन यही है कि इसमें कुछ हमने प्रिंसिपल प्रेजेंट किए हैवी गस्ट ने, जो कि बहुत ही क्लियरली और इजीली हमें अंडरस्टैंड हो सके।
ये हमारी फील्ड ऑफ एजुकेशन को बढ़ा रहे होते हैं, ये इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कि हमारी डेवलपमेंट इसमें थ्रू आउट चल रही होती है। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो एरिक्सन फिजियोनेटिक थ्योरी है, जो पर्सनालिटी के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। ये अब पर्सनालिटी की एक थ्योरी एरिक्सन थ्योरी यहाँ पे आ गई है, जो मैंने कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। एक हम पर्सनालिटी की थ्योरी ये एरिक्सन की आज डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर इसने बताया हुआ है अप्रोक्सीमेट एज जो है वो इन्फेंट की 18 मंथ तक होती है, जिसमें वो ट्रस्ट या मिसट्रस्ट डेवलप करता है। 18 मंथ 3 ईयर्स में वो ऑटोनॉमी या शेम या डाउट उसको होता है। 5 ईयर में वो इनिशिएटिव गिल्ट हो जाता है। 5 to 13 ईयर्स में वो इन्फीरियरिटी होती है, उसमें इंडस्ट्री होती है। 13 to 21 में आइडेंटिटी या रोल कन्फ्यूजन होती है, उसमें 39 में इंटीमेसी होती है, इंटीमेसी और आइसोलेशन होती है। 65 के अंदर वो जनरेटी और सिट्रोनेगेशन करता है। 65 से अबव में वो इंटीग्रिटी और डिसअपेयर हो जाता है। इसने 8 सक्सेसिव स्ट्रेटजीज दी पर्सनैलिटी की। इसके बेसिस स्ट्रेंथ ये है कि ये मोटिवेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स दिए, इसके बिलीव दिए और इसके सक्सेसफुल रेवोल्यूशन इसने दी। जो सबसे पहली स्टेज हमारे पास ट्रस्ट मिसट्रस्ट की थी, ये बर्थ टू एज 1 की है, जो टोटली डिपेंड होता है दूसरों के ऊपर। जो है इसकी ये है स्ट्रेंथ, इसका ये है कि उसे दूसरों के ऊपर होप होती है। सेकंड हमारे पास ऑटोनॉमी शेम या डाउट है, जिसमें 1 to 3 एज इसकी होती है। इसमें डिग्री ऑफ चॉइसेस की एक्सरसाइजेस को दी जाती है, उसको शेम होती है दूसरों से। सेल्फ डाउट उसको होता है। इसकी स्ट्रेंथ जो है विल, उसको फ्रीडम हो कि वो सोसाइटी डिमांड को फेस कर सके। थर्ड हमारे पास इनिशिएटिव या गिल्ट होता है। इसमें 3 to 5 एज होती है, जो एक्सप्रेस करता है अपनी डिज़ायर्स को, अपनी एक्टिविटीज़ को। पेरेंट्स उसको पनिश करते हैं। इसकी जो स्ट्रेंथ है वो पर्पज़ है, मीन्स वो परसू ए गोल, वो अपने गोल्स को परसू करता है। 4 नंबर पे हमारे पास इंडस्ट्रियस या इन्फीरियोरिटी होती है, ये एज 6 to 11 होती है। इसमें चाइल्ड जो है वो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को डेवलप करता है, अपने टास्क को कंप्लीट करता है, अपने स्कूल वर्क को खेलता है। इसकी जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो कॉम्पिटेंस है, कि वो अपनी स्किल्स और इंटेलिजेंस को कंपटीशन की तरह डील कर रहा होता है। स्टेज 1 to 4 जो है वो दूसरों के ऊपर डिटरमिन करती हैं, अपने पेरेंट्स, अपने टीचर्स के ऊपर। स्टेज 5 to 8 इंडिविजुअल जो है वो अपने इन्वायरमेंट के ऊपर कंट्रोल कर लेता है, सेल्फ रियलाइजेशन हो जाती है उसको। 5 के अंदर वो आइडेंटिटी और रोल कन्फ्यूजन है। 12 to 18 एज में वो ईगो आइडेंटिटी करता है, अपनी सेल्फ इमेज को देखता है, उसमें कॉन्फिडेंस होता है, इमर्ज करता है, कोहेसिव ईगो को आइडेंटिटी कर लेता है। उसके बाद इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन के अंदर 18 to 35 एज उसकी हो जाती है। वो प्रोडक्टिव वर्क करता है, रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है। उसका जो बेसिक स्ट्रेंथ है लव है, जो कि अपनी आइडेंटिटी को शेयर करता है। उसके बाद जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन है, जो 35 to 55 एज तक जाती है। इसमें जनरेटिविटी होती है, इसमें टीचिंग गाइडिंग टू नेक्स्ट जनरेशन के लिए वो इन्वॉल्वमेंट कर रहा होता है। इसमें सीकिंग आउट जनरेटिविटी होती है। इसकी स्ट्रेंथ है केयर, कि उसको केयर होती है दूसरों की। 8 नंबर पे हमारे पास ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपेयर है, ये 55 प्लस एज में होता है। इंटायर लाइफ उसकी इवेल्युएशन होती है, इंटीग्रिटी होती है, वो बैक चीज़ों को सोचता है, पुरानी यादों में चला जाता है, खुद को सेटिस्फाई करने के लिए। वो डिसअपेयर होता है, एंगर फ्रस्ट्रेशन करता है। इसकी बेसिक स्ट्रेंथ के अंदर विजडम आती है, कि वो एक दाना बन जाता है। उसके बाद हमारे पास कंट्रीब्यूशन जो एरिक्सन की थी, उसके कुछ स्ट्रेंथ हम लोग देखते हैं कि ये पर्सनैलिटी डिवेल्प करता है थ्रू आउट लाइफ। जो हमारी एडोलसेंस है उसको आइडेंटिटी करता है, सोशल कल्चरल पर्सनल एस्पेक्ट्स होते हैं उसके ऊपर। और इसकी कुछ क्रिटिसिज्म ये थी कि ये एम्बिगुअस टर्म है और कॉन्सेप्ट हैं, इसमें प्रिसिशन जो है वो लैक होती है। एक्सपीरियंस जो है वो मे ओनली अप्लाई टू मेल्स। और उसके बाद स्टेजेस आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इसमें जेंडर डिफरेंस भी होता है। आई होप कि आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। आज के लेक्चर के अंदर हम लोगों ने 2 डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस डिस्कस किया डिफरेंट साइंटिस्ट के थ्रू। एक हमारे पास हैवी गस्ट था, उसने 6 स्टेजेस दी और उसने अपने एस्पेक्ट्स बताए। एक हमारे पास एरिक्सन था पर्सनालिटी वाला, इसमें हम लोग एरिक्सन के में हमने 2 टॉपिक डिस्कस किए। एक हमारे जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने शुरू किया हुआ था अपनी पर्सनालिटी की थ्योरीज़, वो एक एरिक्सन की थ्योरी थी, वो आज के टॉपिक में हमने देखी। और इसके साथ हमने इसमें यह भी देखा कि किस तरह से डेवलपमेंट हो रही होती है। आई होप कि आपको समझ आई होगी आज का लेक्चर। अगर आपको कहीं से कोई कन्फ्यूजन हो तो विदाउट एनी हेजिटेशन आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलें, अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करें। बाकी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।